नमस्कार दोस्तों, 1 मिनट इन नेचर में आपका स्वागत है। दोस्तों, मोर एक कुदरत का बड़ा ही अनोखा और सुंदर पक्षी है जो देखने पर ऐसा मालूम होता है कि जैसे प्रकृति ने इसे बड़ी ही फुर्सत से बनाया है। ये जब आसमान से जमीन पर उतरता है तो ऐसा मालूम होता है कि जैसे ईश्वर का दूध जमीन पर उतरता हो, और जब ये अपने पंखों को फैलाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे आसमान में इंद्रधनुष खिल गया हो। सुबह को इसकी मधुर आवाज कई सौ मीटर तक सुनाई देती है और लोगों को शीतलता और ताजगी का अनुभव कराती है। मोर जब बरसात में नाचता है तब ऐसा लगता है कि जैसे कोई बच्चा अपने सबसे प्रिय खिलौना मिल जाने की खुशी में नाच रहा हो। लेकिन मोरों में प्रदर्शन करने का ये गुण केवल नरों के पास होता है, जबकि मादा के पास प्रदर्शन का ऐसा कोई साधन मौजूद नहीं है, बल्कि मादा तो नर के सामने बड़ी ही फीकी लगती है। नर का चटक नीला रंग और पूंछ पर लगे बड़े बड़े पंख जो सुंदरता का एक नया पैमाना स्थापित करते हैं, और सिर पर स्थित क्रेस्ट जो मुकुट सरीखा मालूम होता है, जो ऐसा एहसास देता है कि प्रकृति में एक राजा अपनी सुंदरता और आभूषणों की प्रदर्शनी लगा रहा है। अपनी इसी सुंदरता के कारण मोर अब तक का सबसे ज्यादा अधिक फिल्माया गया पक्षी है। जो कोई भी इसे देखता है बिना फोटो खींचे रह नहीं पाता है। मोर दुनिया में केवल भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण पूर्व एशिया और कुछ की संख्या में कांगो बेसिन में पाए जाते हैं। भारत में मोर मुख्यतः घने जंगलों और खेतों के आसपास रहना पसंद करते हैं, जहां वे अनाज से लेकर फूल, पत्तियां, छोटे कीड़े, छिपकली, चूहे और सांप हर तरह की चीज खा लेते हैं। मोर वैसे तो पेड़ों पर रहना पसंद करते हैं, लेकिन मोरनी अपने अंडे जमीन पर ही देती है। मिलन के सीजन में मोरों द्वारा अपने पंखों का सबसे अधिक प्रदर्शन किया जाता है। मिलन के सीजन में मोर अपने पंखों के प्रदर्शन के साथ साथ नाचते भी हैं। जो मोर सबसे अच्छे तरीके से पंखों का प्रदर्शन और सबसे अच्छे तरीके से नाचते हैं, मिलन का मौका उसी मोर को मिलता है। अब से 15-20 वर्ष पहले ये लाखों की संख्या में भारत में पाए जाते थे, लेकिन पेड़ों के अत्यधिक कटान और अत्यधिक अवैध शिकार के कारण इनकी संख्या बेहद ही कम रह गई है, जो इस तरफ इशारा करता है कि हमने प्रकृति को अत्यधिक नुकसान पहुंचाकर जंगली जीवों का जीवन कितना मुश्किल बना दिया है।